और संविधान की रक्षा का मुद्दा बनाने की तैयारी। एमपी में कांग्रेस का संविधान सत्याग्रह आज हो रहा है। संविधान सत्याग्रह में शामिल होंगे जीतू पटवारी। संत हिरदा रामनगर में दोपहर 12 बजे यह आयोजित होगा, ये कार्यक्रम आयोजित होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संविधान की रक्षा का मुद्दा बनाने की तैयारी में अब कांग्रेस है। एमपी में कांग्रेस का संविधान सत्याग्रह आज जो है हो रहा है। संविधान सत्याग्रह में शामिल होने वाले हैं जीतू पटवारी। संत हिरदाराम नगर में दोपहर 12 बजे यह आयोजन होगा। तो कुछ ही देर बाद यह आयोजन होगा। तो वहीं कांग्रेस के संविधान सत्याग्रह को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया, हमेशा उनका अपमान किया और उस अपमान के लिए कांग्रेस माफी मांगे। कांग्रेस की सरकार रही, उनके जन्म स्थान पे इनने क्या करके बताया? उनके जन्म स्थान को नकारने का काम किया। उनकी दीक्षा भूमि को बारे में चिंता नहीं की। और तो और अंबेडकर जी का जब शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के दिल्ली में छूटे हुए शरीर के बाद भी दाह संस्कार के लिए भी कांग्रेस ने तत्कालीन रूप से मना कर दिया। उनकी पत्नी ने विमान से पार्थिव शरीर को ले जाकर बंबई में जब दाह कराया तो कांग्रेस के लोगों ने उस विमान का किराया भी, जहां जिसमें उनकी बॉडी गई थी, उसका पैसा भी अंबेडकर जी की पत्नी से लिया था। कांग्रेस माफी मांगे इन पापों के आधार पर। कांग्रेस कहा जाएगी? कांग्रेस ने तो सदैव अंबेडकर जी का अपमान किया। दौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, संविधान सत्याग्रह कांग्रेस करने जा रही है और ये जो सत्याग्रह हो रहा है उसको लेकर सीएम यादव ने भी कहा है कि कभी सम्मान तो किया नहीं बाबा साहेब का, अब ये नाटक नौटंकी करके क्या दिखाना चाहती है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर सियासत गरमाई हुई। जिस तरीके से ग्वालियर में मूर्ति लगाने का विवाद लगातार चल रहा था, कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। और उसी तरह दूसरी तरफ मैं बात करूं तो बीजेपी जो है वो 25 जून को संविधान हत्या दिवस यानी काला दिवस मनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इसी दिन आपातकाल 1972 में लगाया गया था। और उसी के ठीक पहले कांग्रेस आज से सत्याग्रह अभियान शुरू कर रही है और उसको लेकर अब सियासत गरमा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस सत्याग्रह आंदोलन करके ये बताने का प्रयास जनता के बीच में करने जा रही है कि संविधान की हत्या और उसको तोड़ मरोड़ने का काम जो है वो लगातार बीजेपी की सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उसके उलट जो है वो बीजेपी 25 तारीख को पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चलाएगी और बताएगी किस तरीके से संविधान की 25 जून को इंदिरा गांधी की तरफ से हत्या की गई थी, आपातकाल लगाया गया था। काला दिवस जो है भारतीय लोकतंत्र। लौटूंगी, यशपाल सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। यशपाल जी, संविधान सत्याग्रह निकाल रही है कांग्रेस, कैसे देखते हैं आप? संविधान को रितु जी तार तार किया है और जिन्होंने संविधान को जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है संविधान का, और आपातकाल इमरजेंसी अकारण से कोई कारण नहीं बनता था। कारण सिर्फ यह था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव क्यों खारिज कर दिया और राजनारायण जी की अपील को स्वीकार कर ली। उसी को लेकर के बिना कैबिनेट में स्वीकृति दिए रात की 12 बजे इंदिरा गांधी ने आपातकाल, कोई गृह युद्ध हो गया था क्या? कोई आक्रमण हो गया था क्या? क्या विदेश का कोई हमला, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया? कुल मिलाकर के 2 बार आपातकाल लगी है रितु जी। एक पाकिस्तान भारत युद्ध और चीन और भारत। और लोकतंत्र की रक्षा करने के बजाय पूरे हिंदुस्तान को इंदिरा गांधी ने जेल बना दिया। और आज संविधान की दुआएं देने के लिए दादी ने जो पाप किया, दादी ने जो अपराध किया, उसको बताने किताब ले लेकर के संविधान की। सिसोदिया साहब, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना कि जब जब कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है, संविधान की रक्षा का मुद्दा उठाया है, तब कहीं ना कहीं कुछ तो असर हुआ है, पूरी तरह नहीं पर काफी ज्यादा असर तो हुआ है। कि इस पूरे देश को किस प्रकार से आपातकाल में झोंक दिया था, निरपराध निर्दोष लोगों को काल कोठरियों में बंद कर दिया। ठीक, सिसोदिया साहब, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। मिथुन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मिथुन जी, बहुत स्वागत। रक्षा, संविधान की रक्षा का मुद्दा बनाने की तैयारी में आप लोग हैं, पर ये सब पाखंड, झूठ, सम्मान कभी नहीं किया, उसके बाद अब ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत है, बीजेपी कह रही है। देखिए, बीजेपी को संविधान की बातें हमेशा नौटंकी लगती हैं क्योंकि इनका संविधान में यकीन नहीं।
वो जिस 25 तारीख की बात कर रहे हैं उसको लेकर तो कांग्रेस पार्टी ने माफी भी मांगी और आरएसएस के लोग तो उस समय तारीफ करते थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब के नाम को ढोंग बताती है, संविधान की आवाज को ढोंग बताती है, वो ये बताया कि उसी 25 तारीख को उपवास पर कांग्रेस पार्टी के नेता बैठ रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिष्ठित की जाए, उसको स्थापित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इसमें क्या स्टैंड है? वो क्यों इससे कन्नी काटते नजर आ रहे हैं? क्या बाबा साहब से इतनी नफरत हो गई है, उनके दिए संविधान से इतनी नफरत हो गई है, बाबा साहब के विचारों से इतनी नफरत हो गई है? रोजाना भाजपा के नेता एक दलित को गोली मार रहे हैं, लेकिन जब बाबा साहब के अनुयायियों को बचाने की बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, तो पीछे हट जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि हर साल आप विरोध करते हैं इमरजेंसी का, लेकिन इस साल 25 जून को जो कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के सम्मान में मैदान में आई है, उस पर भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी क्यों, उस पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों? इस बात का जवाब भाजपा को देना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।